तो कहानी की शुरुआत 100 एकड़ नाम के एक जंगल को देखने को मिलता है। वहाँ एक क्रिस्टोफर रॉबिन नाम के बच्चे को कुछ अजीब जानवर देखने को मिलते हैं, जो कि आधे जानवर और आधे इंसान होते हैं। सबका नाम आउल, रैबिट, इवोन, पिगलेट और विनी द पू होता है। धीरे धीरे रॉबिन उन सब के साथ दोस्ती कर लेता है। रॉबिन रोज उनके लिए कुछ खाना लेकर आता है। ऐसे धीरे धीरे काफी साल बीत गए। अब रॉबिन पहले से बड़ा होने लगा था। उसे पढ़ाई के लिए बाहर जाना था। रॉबिन के जाने से सभी जानवर काफी दुखी थे, लेकिन रॉबिन जाते समय उन सभी से वादा करता है कि वो बीच बीच में उनसे मिलने आएगा। रॉबिन तो वापस नहीं आया, लेकिन अब सर्दियां वापस आ चुकी थी। सभी की भूख के मारे मरने की हालत हो गई थी। इसलिए वो सब मिलकर एक कठिन फैसला लेते हैं कि वो आपस में ही अपने एक दोस्त को खा लेंगे। इसलिए वो अपने दोस्त इवोर को खा लेते हैं। इवोर गधा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। अपने दोस्त को खाने के बाद वो सभी काफी दुखी हो जाते हैं। इवोर को खाने के बाद उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है और अब वो फिर से जानवर बन चुके होते हैं। इंसानों से वो नफरत करने लगते हैं, खास तौर पर रॉबिन से। और उसी की वजह से उनकी आज ये हालत हुई होती है। और ना ही रॉबिन ने उसका वादा पूरा किया। इयोर की मौत के बाद वो उसकी कब्र के पास जाकर बैठते हैं और सब मिलकर कसम खाते हैं कि आज के बाद वो कभी नहीं बोलेंगे। उनके दिल में अब इंसानियत खत्म हो चुकी होती है। उन्हें इंसानों से कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ इंसानों का मांस। आज से 5 साल बाद क्रिस्टोफर अपनी फियांसे मैरी को अपने बचपन के दोस्तों से मिलाने के लिए जंगल में ले जाता है। क्रिस्टोफर मैरी को अपने बचपन के दोस्तों के बारे में बताता है, जिनके साथ वो बचपन में खेला करता था। वो अपनी फियांसे मैरी को सरप्राइज देने के लिए अपने बचपन के दोस्तों से मिलवाना चाहता था, लेकिन मैरी को क्रिस्टोफर के बचपन के दोस्तों की कहानी एक काल्पनिक कहानी लगती थी। वो जंगल बहुत ही बड़ा 100 एकड़ का जंगल था। क्रिस्टोफर के दोस्तों को काफी ढूंढने के बाद वो दोनों वापस जा रहे होते हैं। तभी क्रिस्टोफर को जंगल से कहीं से आवाज आती है। क्रिस्टोफर आवाज के पीछे चलने के लिए कहता है। क्रिस्टोफर को लगता है ये उसके बचपन के दोस्तों की आवाज है, वो यहीं आसपास है। क्रिस्टोफर और मैरी को वहाँ खून से भरी बाल्टियाँ, गोश्त, मांस के टुकड़े देखने को मिलते हैं। ये उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। किसी कोने में छुप जाते हैं। क्रिस्टोफर की लाश पड़ी, बाकी सारे दोस्त मिलकर खा रहे होते हैं। वो काफी डर जाते हैं। शाम होते ही वहां से भागने की सोचते हैं। शाम को बाहर भागते टाइम पू और पिगलेट घर वापसी कर रहे होते हैं और उन दोनों को देखकर पकड़ लेते हैं। क्रिस्टोफर के सामने ही मैरी के गले में चैन डालकर उसका गला दबा के मौत कर देता है और क्रिस्टोफर को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। अगले सीन में हमें एक मरिया नाम की लड़की देखने को मिलती है। मरिया के साथ कुछ समय पहले एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसकी वजह से वो काफी हद तक परेशान रहा करती थी। मरिया बताती है कि एक अनजान इंसान उसका काफी समय से पीछा कर रहा था और एक दिन वह उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है। मरिया अपनी पुरानी पिछली यादों से काफी परेशान होती है, इसलिए मरिया डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे किसी जगह पिकनिक पर जाने के लिए बोलती है। अगले सुबह मरिया और उसके दोस्त निकल पड़ते हैं जंगलों के पास। वहाँ 100 एकड़ जंगलों के पास एक कैबिन मिलता है। वह वहाँ अपनी छुट्टियां बिताने की सोचते हैं। रास्ते में चलते टाइम वो लोग गाड़ी में गैस भरवाने के लिए जाते हैं, लेकिन गैस स्टेशन पर कोई नहीं मिलता। वह आगे जाकर एक कपल मिलता है। वह कपल से मिलकर भी आगे चले जाते हैं। वह अपने कैबिन के पास जाकर पहुंचकर छुट्टियां बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मरिया की एक दोस्त रास्ता भूल जाती है और गलती से उन जंगलों की तरफ चली जाती है जहां उसे विनी द पू दिखाई देता है। विनी द पू बड़ी तेजी से उसकी तरफ दौड़ता चला आ रहा था। ये देखकर वो भी डर जाती है और डर के मारे भागने लगती है, लेकिन आखिर में विनी द पू उसे पकड़कर मार ही डालता है। तो मरिया अपनी पिछली बुरी बातों के बारे में अपने दोस्तों को बता रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्रिस्टोफर रॉबिन और विनी द पू देखने को मिलते हैं। क्रिस्टोफर रॉबिन पू को अपनी पिछली बचपन की या बातों के बारे में याद दिला रहा होता है और वो सब सोचकर विनी द पू और भी गुस्से में आ जाता है कि किस तरह क्रिस्टोफर रॉबिन इन सबको छोड़ के चला गया था और उनकी इस हालत का जिम्मेदार भी क्रिस्टोफर रॉबिन था। उसी की वजह से उन्हें अपने दोस्त को ही खाना पड़ा। वो गुस्से में आकर चीजें तोड़ना शुरू कर देता है और इगोर की पूछ से क्रिस्टोफर को मारने लगता है। क्रिस्टोफर को तड़पाने और उसकी गलती याद दिलाने के लिए पू उसकी दोस्त मरिया की लाश उसके सामने लेकर आ जाता है और उसके खून से ही क्रिस्टोफर को नहला देता है। रात में पू
मारिया के कंकाल को फेंकने ही जा रहा होता है, तभी उसे कहीं से एक संगीत की आवाज़ आती है। संगीत का पीछा करते करते वो जंगल के पास के कैबिन में पहुंच जाता है, जहां उसे मारिया की एक दोस्त पूल में नहाती हुई मारिया की दोस्त नहाते समय फोटो ले रही होती है, जिस फोटो में वो गलती से पू भी आ जाता है और वह उसे देख लेती है, लेकिन वो उसे अपने दोस्तों का मजाक समझकर फिर से नहाने लगती है। तभी पीछे से पू और पिगलेट आ जाते हैं और मारिया के दोस्त के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब अपनी आँख खोलती है तो वह देखती है कि पिगलेट ने उसके दोनों हाथ पैर बांध दिए हैं और पू गाड़ी में बैठकर गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा होता है और पू गाड़ी के टायर से मारिया के दोस्त के सिर को कुचलकर उसके काफ़ी ही दर्दनाक मौत कर देता है। मरते टाइम मारिया की दोस्त काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसकी बॉडी से उसका सर अलग कर दिया गया होता है। मारिया सुनकर वो लाश के पास जाते हैं, लेकिन लाश को देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं और भागकर कैबिन में छुप जाते हैं। वहीं पिगलेट और पू कैबिन के आसपास ही घूम रहे होते हैं। तब वो चारों लड़कियां मिलकर दो दो का ग्रुप बनाती हैं। दो लड़कियां जाकर सारे गेट और दरवाजे बंद करने जाती हैं, तभी दो ऊपर जाके एक बंदूक लेने जा रही है। तो पहली दो लड़कियां दरवाजा बंद कर रही होती हैं कि तभी वहां पे पिगलेट आ जाता है और दोनों पर जानलेवा हमला कर देता है। हमले के दौरान एक लड़की तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जबकि दूसरी लड़की पानी में गिर जाती है। पिगलेट उस पर बार बार खतरनाक हथौड़े से हमला करने लग जाता है और दूसरी लड़की को वहीं पर मार देता है, जबकि पहली लड़की को वो अपने साथ उठा कर ले जा रहे होते हैं और उसकी दोस्त ये सब ऊपर से देख रहे होते हैं और पिगलेट और उसका पीछा करने चले जाते हैं अपनी दोस्त को बच। तभी मारिया की दोस्त एलिस की आंखें खुलती हैं। विनी द पू को शहद खाते हुए देख रही होती है। विनी द पू उसे उठते ही देख उस पर दोबारा हमला कर देता है और उसे मार कर फिर से बेहोश कर देता है। जैसे ही पू बाहर जाता है, मारिया और उसकी दोस्त एलिसा को खोल देती है। एलिसा को होश में लाकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ का पीछा करने पर उन्हें स्टीफन रॉबिन मिलता है। स्टीफन रॉबिन की भी रस्सियां खोलकर उसे आज़ाद कर देती हैं। वो जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसका पीछा करने पर उन्हें शालीन मिलती है, वो लड़की जो उन्हें गैस स्टेशन पर पहले रास्ते में मिली थी। वो तीनों उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन पिगलेट द्वारा उसे इतना टॉर्चर किया गया होता है कि वो बोलती है कि वो वापस नहीं जाएगी। वापस जाने से पहले वो पिगलेट से अपना बदला लेगी और ये बोल के वो मारिया की गन उससे छीन लेती है। कुछ देर बाद पिगलेट उस घर पे वापस आ रहा होता है। वो औरत उसे गन से शूट करने का कोशिश करती है, लेकिन गन गलती से मिस हो जाती है और पीछे से पू आकर उस लड़की को आग की भट्टी में फेंक देता है। सब देखने के बाद तीनों लड़कियां काफी घबरा जाती हैं। डर के मारे चेस और मारिया भागने लगती है। एलिस वहीं पे छुपी रहती है। पू उन दोनों के पीछे उन्हें पकड़ने चले जाता है। एलिस धोखे से पिगलेट को पकड़ लेती है और उसे चैन से बांधकर उसके ही हथौड़े से उसको मारना पीटना शुरू कर देती है। ये चीज सुनते ही पू वापस दोबारा गुफा में आ जाता है और पिग को मरता हुआ देख वह के मुंह में एक चाकू डालकर उसे वहीं तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ देता है और इसकी दो सड़क पर भाग ही रही होती है। तभी उन्हें सड़क पर एक गाड़ी मिल जाती है। उस गाड़ी के अंदर 4 लोग होते हैं। तो इन दोनों को काफी घबराया हुआ देखते हैं। इन चारों को बोलती है कि उस तरफ एक राक्षस बालू है जो सभी को टक्कर कर मार रहा है, मदद करे और उन्हें उससे बचाए। विनी द पू पर हमला कर देते हैं, लेकिन विनी द पू को कोई असर नहीं पड़ता और विनी द पू एक एक करके उन चारों को मार डालता है। उनको मरता देख मारिया और उसकी दोस्त काफी डर जाती है और गाड़ी से विनी द पू को उड़ाने की सोचती है। एक टक्कर मारने पर विनी द पू को कुछ नहीं होता, उल्टा विनी द पू उस गाड़ी के ऊपर आ जाता है, जिससे वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और आगे जाके गाड़ी को क्रैश कर देते हैं। तब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि किसी के साथ पू चेस को पकड़ के ले जा रहा होता है और बॉडी से अलग करके मारिया की गाड़ी के सामने फेंक देता है। अब मारिया सोचती है उसकी भी खैर उसी का भी मरने का टाइम आ गया। तभी स्टीफन रॉबिन दूसरी गाड़ी से आकर पू को दूसरे टक्कर मार देता है। दोनों गाड़ी के बीच में पू को दबाया है। रॉबिन सोचता है कि अब पू मर गया होगा और तभी मैरी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो तभी पू दोनों गाड़ियों के बीच से बाहर निकलता है और फिर से मारिया को पकड़ने लगता है। वो चाकू लेकर मारिया के पीछे भागता है और मारिया को पकड़ लेता है। तभी रॉबिन पू को बोलता है वो मारिया को छोड़ दे, उसके बदले वो पूरी जिंदगी पू तुम्हारे साथ इन जंगलों में रहेगा और वो ये बोलकर उससे भीख मांगता है। लेकिन ये सुनकर पू थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और अपनी कसम को तोड़कर बोलता है तुमने अपना वादा पहले भी नहीं निभाया तो। ये बोलकर विनी द पू मारिया का गला काट देता है। ये सब देखकर स्टीफन रॉबिन काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। विनी द पू गुस्से में मारिया की बॉडी पर बार बार चाकू से हमला करके उसके 100 टुकड़े कर देता है। अंदर की इंसानियत पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और वो पूरी तरह से जानवर बन चुका था।
अप्पू को बुराई के रास्ते में चलने पर काफ़ी खुशी मिलने लगी थी। और इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म होती है आज। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।